जब वो नेक इंसान दाखिल हुआ तो नेक इंसान के दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा अब तुझे जाने नहीं दूंगी सलामत, तेरे पास 3 ऑप्शन हैं। सुन रहे हैं आप? बातें कर रहे हो? क्या है? 3 ऑप्शन है तेरे पास, जाने नहीं दिया जाएगा। पहला ऑप्शन, एक बच्चा है, या तो इसे कत्ल कर दे, एक प्याले में शराब है, या तो शराब पी ले, या मेरे साथ जिना कर ले। ये 3 ऑप्शन है तेरे पास, तीनों में से कोई एक करना पड़ेगा वरना जाने न दिया जाएगा। शोर मचा दूंगी, तूने मेरे साथ ज्यादती की है तो तू बच नहीं पाएगा। इज्जतदार इंसान को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, वो किसी भी कीमत पे ना तो कत्ल करने के लिए तैयार, ना जिना करने के लिए तैयार। आखिर में उसके दिल में ख्याल आया, उसको लगा कि सबसे छोटा काम है, एक प्याला शराब उठा के पी लूं, ना कत्ल करना पड़ेगा ना जिना करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। शराब का प्याला उठा के पीने के बाद उसने शराब के नशे में उस बेटे को भी कत्ल किया, उस औरत से जिना भी किया जिस काम के लिए वो शराब पीने से पहले राजी नहीं था। गौर तो करो, शराब के नशे में इंसान शराब के नशे में ना होने से पहले जिस काम के करीब करना नहीं चाहता है, मगर शराब के नशे में जिना भी कर रहा है, शराब के नशे में कत्ल भी कर रहा है। गौर तो करो, मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया तमाम बुराइयों की जड़ ये शराब है, तमाम बुराइयों की माँ ये शराब है, फितनों का मंबा ये शराब है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। कौम की जिंदगी में इस्लाम हो उस कौम के जवान शराब और शबाब के आदी नहीं होते हैं। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम हो वो कौम कभी गुनाहों की दहलीज पर कदम नहीं रखती है। क्या कहा था ताजुश शरिया ने? जवानों से खिताब करके कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। भैया माइक एक बार सेट करके आवाज बढ़ा दीजिए, फिर उसमें उंगली मत लगाइए दोबारा, ये आवाज कम ज्यादा हो रही है आपकी। बार बार नाजिम साहब हमारे आपको टोकते रहे, एक बार कर दीजिए सेट। तो जहां इस्लाम जिंदगियों में होता है वहां हालात कुछ और होते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है जलसों में जाने के बाद इंतजामिया में से कुछ लोग आके कान में कहते हैं, हजरत जरा सा ख्याल रखना, जरा सा ख्याल रखना। चूंकि उन्होंने कई जगह हमारी कई मौजूआत पर तकरीरें सुनी है, इस्लाही भी सुनी है और इनकलाबी भी सुनी है, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं इनकलाबी तकरीर ना हो जाए। कहते हैं हजरत आप बहुत ज्यादा खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है, क्या बात है, क्या बहुत बैकग्राउंड मजबूत है? मैं कहता हूं बता दूंगा तो तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं, और रही दबने की बात, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इमाम अहमद रजा के गुलाम न कभी डरते हैं, न कभी दबते हैं, न कभी छुपते हैं, न कभी भागते हैं, और वो जिस अंदाज में जहां भी होते हैं साबित कदम रहते हैं और जमाने को ये पैगाम दे देते हैं, याद रखना भागने वाले नहीं हैं, जान जाती है तो जाती रहे, मगर मुस्तफ़ा की अजमत पर आंच नहीं आने देंगे। हुजूर की शान में एक जर्रे के बराबर गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत जरा सा ख्याल रखिएगा, ऐसी तकरीर करना कि किसी को बुरी न लगे, किसी को तकलीफ ना हो, ऐसी बात बताना किसी को बुरा न लगे। मैं कहता हूं इसका मतलब ये है ना जिना की बात की जाए जो कि हमारी कौम में आम हो चुका है आज की तारीख में, न सट्टे की बात की जाए कि हमारे जवानों में आम हो चुका है, न शराब की बात की जाए, न बेपर्दगी की बात की जाए, न नमाजों को छोड़ने की बात की जाए, कोई बात की ही नहीं जानी चाहिए। तो जलसा सिर्फ सजा लीजिए, उलमा मिंबर पर बिठा लीजिए और लाके सबके मुंह पर टेप लगा दीजिए कि जलसा सिर्फ जियारत के लिए है, हक बोलने के लिए नहीं है। जलसा सिर्फ जियारत के लिए, हक बोलने के लिए नहीं है।
मगर याद रखना कोई भी हो किसी और का मानने वाला चूक सकता है, अहमद रजा के गुलाम न कभी चूके हैं न कभी चूक सकते हैं। वो तो जब बोलने का मौका आता है तो खुल के कहते हैं, इसलिए कि हमें बेबाकी इमाम अहमद रजा ने घुट्टी में पिलाई है। जिस इमाम से कहा था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो तो जलाल में आगे इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। कोशिश कीजिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैं इस्लाही तकरीर करूंगा आज आपकी घरेलू ज़िंदगी। आप मुसलमान हैं तो आपकी ज़िंदगी में इस्लाम कहाँ है, ज़रा तलाश करने की कोशिश कीजिए। दुनिया में आमतौर पर बहुत सारे लोगों को देखा यह जाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का जो है ना एक कह लीजिए जहन पे भूत सवार होता है कि हम जो है ना बहुत हाई फाई तकरीर करें, भले लोगों के सर से ऊपर से गुजर जाए ताकि लोग समझें बहुत काबिल है। ना भैया हम काबिल हैं, ना हमें काबिलियत दिखानी है, गौसे आजम की चौखट के कुत्ते हैं और बस बात वही करते हैं जो गौसे आजम की बारगाह से हमें फैजान मिलता है। याद रखना, हम बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएं, आप बड़ी बड़ी बातें सुन के नारे लगा के चले जाएं, लेकिन अगर जिंदगियों में इस्लाम बाकी न रहा तो क्या चेहरा दिखाएंगे क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जान रहमत को? कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में अगर जिंदगी में इस्लाम बाकी न रहा? आप जानते हैं हमारे बुजुर्गों ने जलसों की शुरुआत क्यों की थी? जलसे शुरू करने का मकसद क्या था? आप जानते हैं ये जलसा ये एक रात का मदरसा है। मदरसा उन लोगों के लिए जिनकी उम्र मदरसे में जाने वाली नहीं है, जो काम करने वाले हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, जो बाज़ाब्ता खेती करने वाले हैं, जिनके पास रोजाना मदरसे में जाने का वक्त नहीं है, उनके लिए साल में एक रात का मदरसा लगाया जाता है। किसी शहर में हर महीने, किसी शहर में साल में 2 बार, किसी शहर में 3 बार, ये एक रात का मदरसा है। मदरसे का मतलब ये है कि कुछ सिखाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि आप मोमिन हैं, ये बताने के लिए कि दीन क्या है, ये बताने के लिए कि इस्लाम क्या है। और अगर ये सीख गए तो याद रखना दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। तो ये एक रात का मदरसा है और यहां क्या करना है? आपको सीखना है। क्या करना है? यहां सीखेंगे, सीखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए कई बार ऐसा होता है और हमें अफसोस भी होता है कुछ लोगों को देखकर जो बहुत तेजी के साथ तकरीर करके गुजर जाते हैं, ऐसी तकरीर कि कौम के समझ में एक जुमला भी नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है कि उस जलसे का कोई मकसद हुआ, क्योंकि अगर मैं 80 की स्पीड से बोलूं और आपको इतनी समझ में आती होती तो मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। है? मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने मुझे बुलाया इसलिए है कि हम कोई दीन का पैगाम सुने, समझे, ताकि उसके मुताबिक अमल करें। जो बात समझ में नहीं आएगी आपके तो आप उस पर अमल कैसे करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है आपको? कोशिश कीजिएगा कि हम समझें। तकरीर उसी को कहते हैं जो हमारी समझ में आए। तकरीर उसी को कहते हैं जिसको हम समझें, जो हमारे दिल पर असर करे, जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करे। बात करना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना ये जो जबान चल रही है ना,
इस जबान को भी हिसाब देना है क़यामत के दिन। आप जानते हैं गीबत आज हमारे समाज में आम हो गई, बुराई आज हमारे समाज में आम हो गई, किसी के खिलाफ साजिश आज हमारे समाज में आम हो गई। हमारे यहाँ जितना जबान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी किसी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम जहां बैठ रहे हैं, 2 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी तीसरे का है। जहां 3 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी चौथे का है। जहां 4 लोग बैठे हैं, जिक्र किसी 5वें का है। हमने जबान का गलत इस्तेमाल किया और क्या सोच रहे हैं, हम जिसके बारे में बुराई करते हैं उसे मालूम नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ईमान अल्लाह की जात पर कमजोर है, इसलिए कि तुम जिसके बारे में बुराई और गीबत करते हो वो जाने न जाने मगर उसको पैदा करने वाला परवरदिगार देख रहा है। वल्लाहु यालमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून। तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, और जो तुम छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। जबान का गलत इस्तेमाल आज हमारी जिंदगियों में है। आप गौर कीजिए, अल्लाह ने जबान को बनाया कैसा? अल्लाह ने जबान को 32 दांतों की कैद में रखा, 32 दांतों के बीच में कैद में, ताकि गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल आज हमारी जबान का हो रहा है। यही जबान है जिसकी वजह से भाई भाई से जुदा हो जाता है। यही जबान है जिसके गलत इस्तेमाल की वजह से इमाम मुक्तदी से जुदा हो जाता है। यही जबान है जिस जबान की वजह से बीवी शौहर से जुदा हो जाती है। यही जबान है जिस जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से आज मोहल्ले टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, बिरादरियां टूट रही हैं, सिर्फ जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से। अगर दिल के कानों से सुन रहे हैं तो मेरी बात सुन के जाइएगा और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। जिन्होंने जिंदगी में जबान का गलत इस्तेमाल किया, याद रखना हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जबान का गलत इस्तेमाल करते रहे, बुराई करते रहे, गीबत करते रहे, किसी के खिलाफ साजिश करते रहे, सुबह से शाम तक जबान का इस्तेमाल करते रहे। गलत इस्तेमाल जबान का हमने ऐसा भी देखा। एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह ने उनको फालिज की बीमारी में मुब्तला कर दिया। जबान पर फालिज का असर हो गया। अब पड़े हैं बिस्तरे मौत पर। अब जबान चलने के लिए राजी नहीं है। अब कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। अब कुरान पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। कुरान यही तो कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। डरते रहो बुराई करने से पहले कि पकड़ न लिए जाओ। गीबत करने से पहले डरते रहो कि पकड़ न लिए जाओ। किसी मोमिन के खिलाफ साजिश करने से पहले डरते रहो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए। आप क्या समझ रहे हो, समाज में कोई एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है, मिसाल के तौर पर आपकी कौम के इस वक्त रहनुमा और मुर्शिद हजरत मुफ्ती इरशादुल कादरी साहब हैं। हम जहाँ रहते हैं 4 लोग हमेशा हर जगह ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बुनियाद पर मुखालिफत करते हैं और सोचते हैं इस शख्स को इतनी इज्जत कैसे मिली है, डाउन कर दें। याद रखना, अगर ये सोच आपकी है तो अल्लाह की जात पर आपको यकीन नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाली जात रब की है। रब जिसे इज्जत देना चाहे, मेरे नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया अगर इस बात पर जमा हो जाए कि मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, मेरा रब न चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर दुनिया इस बात पर जमा हो जाए कि तुम्हें फायदा पहुंचाए, मगर मेरा रब न चाहे तो फायदा नहीं पहुंचा सकते। हम तो बड़े खूबसूरत अंदाज में ऐसे लोगों को कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। आज रोजाना कितने लोग मिलते हैं, हजरत दुआ कर दीजिएगा। किस बात की दुआ कराना चाहते हैं, दुआ कर देंगे, बताइए। का चंद लोग दुश्मन पीछे लगे हैं, वो मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे जाके सजदा किया कर 5 बार खुदा की बारगाह में, और इस बात से न डर फला पड़ोसी तेरी इज्जत खराब कर देगा। इज्जत ना उसने दी है ना वो खराब कर सकता है। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। रब ने तुझे इज्जत दी है, इसलिए यकीन कर
कर अल्लाह की जात पर, जब तक तेरे कदम गुनाह की दहलीज पर न जाएंगे तू कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। जब तक तू खुदा की नाफरमानी नहीं करेगा कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। कभी तू बुराई के रास्ते पर चलेगा तब जाके जिल्लत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए हम मोमिन हैं। हमारी जिंदगी देख लीजिए कहां हमारी जिंदगी गुजर रही है, गुनाहों में, शराब के अड्डों पर। हमारे 18 साल के जवान कहां हैं, 17 साल के जवान कहां हैं, शराब के अड्डे पर। आपको हैरत होगी इस वक्त सबसे ज्यादा जिना आम हो गया, सबसे ज्यादा जिना इस वक्त आम है। आप मुझसे कहिए मैं बड़ी हाई फाई तकरीर करके चला जाऊंगा, आप सुन भी लेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कह देंगे, मगर कल कयामत के दिन सवाल मुझसे भी होगा दीन कहां फैलाया, सवाल आपसे भी होगा कि दीन सीखा क्यों नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन फिक्रे आखिरत करना बहुत मुश्किल काम है। कब्र के बारे में सोचना बहुत मुश्किल काम है। क्या सोच रहे हो मेरी उम्र 22 साल की है तो अभी मेरे लिए जिंदगी की कई सालें बाकी है? नहीं मेरे अजीज, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हम जब 500 किलोमीटर का रोजाना सफर करते हैं तो हम देखते हैं 5-5 जगह लाशें पड़ी हुई हैं, जिस्म रोड से चिपक गया है, ट्रक का पहिया ऊपर से गुजर के चला गया है, जिस्म बाकी नहीं है, सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है। देखकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही था नादान दौलत पे गुरूर करने वाला, यही था मालदारी पे गुरूर करने वाला, यही था हुस्न जमाल पर गुरूर करने वाला। खुदा ने दिखा दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, ताकत सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, गुनाह करने से पहले याद रखना अल्लाह ने 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ मुकर्रर कर दिए हैं। तुम क्या सोच रहे हो आज दुनिया में कोई मामला होता है तुम्हारी जबान कैंची से ज्यादा तेज चलती है सफाई देने के लिए, बिगड़ी हुई बात जबान से संभाल लेते हो, सोचते हो बहुत काबिल आदमी है। याद रखना कयामत के दिन तुम्हारी जबान चलेगी नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जबान बोलेगी नहीं, मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जबान बोलेगी नहीं, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, जिस्म का एक एक हिस्सा तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी और आपकी जबानों पर सवाल सिर्फ इतना है, हजरत क्या करें, कारोबार नहीं चलता है, हजरत क्या करें, परेशानी बहुत है। दिल के कानों से सुनिएगा, एक एक बात कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाऊंगा आपको, दिल के कानों से सुन के जाइएगा और अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। आज शिकवा क्या है? हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि हमारे कारोबार बेहतर हो जाए, कोई ऐसी दुआ हो जाए कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। आप जानते हैं किसी ने ये बात आपके जहन में डाल दी, साहब किसी ने जादू करा दिया इसलिए कारोबार फेल हो गया है, किसी ने बंदिश करा दी है इसलिए आपकी दुकान नहीं चल रही है, किसी बाबा ने तावीज कर दिया है इसलिए कारोबार और बिजनेस फेल हो गया। मेरे अजीजों गौर तो करो, जरा सादिक व मसदूक पैगंबर से पूछो, या रसूल अल्लाह रिज्क में हमारे घर में कमी क्यों आई, हमारे घर में ये दौलत की कमी क्यों आई, हमारी जिंदगी में ये परेशानियां क्यों आई? जिस दिन तुम हुजूर से पूछोगे, याद रखना असल चेहरा मेरे नबी की जबान से निकलने वाले जुमले तुम्हें दिखा देंगे कि जिंदगी में परेशानी क्यों है। याद रखना वो तो परवरदिगार इतना करीम है, तुम तो इंसान हो, वो तो समंदर की व्हील मछली को रोजाना क्विंटलों रिस्क अता फरमाता है, वो तुम्हें महरूम कब करेगा? वो तो सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े को भी रिस्क देता है, हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपनी रहमत से उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। कोई जानवर भी ऐसा नहीं है। आप गौर कीजिए हमारे रिज़्क़ में कमी कहां से आई, हमारा बिजनेस फेल क्यों हुआ, मैं वजह भी बताऊं और इलाज भी। हमारे कारोबार फेल क्यों हुए, हमारी बेटियों के रिश्ते क्यों टूट गए, हमारी खेतियां तबाह बर्बाद क्यों हो गई? क्या किसी ने तावीज कराया, क्या किसी ने गंडा कराया, या किसी बाबा ने हमारे लिए सिफली अमल कर दिया? नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह के महबूब सादिक व मसदूक पैगंबर से पूछ लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
जिना में 6 मुसीबतें हैं, जिना में 6 मुसीबतें हैं, 6 मुसीबतें। जब कौम में जिना आम हो जाए, जब जवान जिना की दहलीज पे कदम रख दें, जब हमारे जवान रात को अपनी रंगीन करने लगे, जब जवानों को अपनी जवानी का एहसास न हो। जवानों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, किसी भी दौर में मेरी कौम के जवान ऐसे नहीं थे जो आज गुनाहों की दहलीज पर हैं। डॉक्टर इकबाल से पूछो जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था मेरी कौम के जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जिना जब कौम में जिनाम हो जाए क्या होता है? 6 मुसीबतें आती हैं बंदे की जिंदगी में, 3 दुनिया में और 3 मरने के बाद की जिंदगी में। मेरी बात समझ आ रही है? आप सबको समझ आ रही है? आप बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? टॉपिक बदलना तो नहीं है मुझे, इसी पे कंटिन्यू करूं? मेरे आका ने फरमाया मुसीबत क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है, कारोबार फेल क्यों होता है, रिस्क में तंगी क्यों आती है, बीमारियां क्यों आती हैं, जिल्लत क्यों आती है, रुसवाई क्यों होती है, आजमाइशें क्यों आती है? मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान जिना का आदी बन जाए, जब इंसान जिना करने लगे तो जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं, 3 दुनिया की जिंदगी में, 3 मरने के बाद की जिंदगी में। या रसूल अल्लाह, दुनिया की जिंदगी में जो 3 मुसीबतें आती हैं जरा इरशाद फरमाइए वो 3 मुसीबतें क्या हैं? मेरे आका ने फरमाया पहली मुसीबत ये है, पहली मुसीबत ये है कि बंदे का रिज्क से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। बंदा एक एक लुकमे के लिए परेशान हो जाता है, एक एक लुकमे के लिए तरसता है, एक एक लुकमे के लिए तड़पता है। तुम्हें अंदाजा नहीं है जिस कौम में जिना आम हो जाता है वो कौम जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंस जाती है। एक एक लुकमे के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। जिस कौम में जिना आम हो जाए, तुमने देखा नहीं, कोरोना का जमाना हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। कितने लोग सिर्फ रोटी न मिलने की वजह से मर गए, कितने लोग जो है दुनिया को छोड़ के चले गए सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्हें खाना ना मिला। आप गौर नहीं कर रही हैं, जो इंसान ज़िना का आदी हो जाए, दुनिया की 3 मुसीबतों में पहली मुसीबत यह है कि उसके रिस्क को तंग कर दिया जाता है, कारोबार फेल हो जाता है, दौलत खत्म कर दी जाती है, जिल्लत और रुसवाई आती है, एक एक रुपये के लिए परेशान हो जाता है। आप ये कह रहे हैं किसी हसद करने वाले ने दुआ तावीज करा दिए, किसी बाबा ने तावीज करा दिए। अरे ओरिजिनल इस्लाम समझने की कोशिश करो। 2025 खत्म होने वाला है, कब तक इस अंधविश्वास में पड़े रहोगे कि सारा इख्तियार बाबा के हाथ में है? नहीं मेरे अजीजों, इख्तियार मेरे रब के हाथ में है, इख्तियार मेरे खुदा के हाथ में है। बाहर आओ इस अंधविश्वास से। फुला बाबा ने रिस्क रोक लिया है, अरे इसकी क्या औकात है, ये अपने जिस्म से मक्खी नहीं उड़ा सकता, रिस्क ये रोकेगा। रिस्क रोकने वाली जात मेरे रब की है और देने वाली जात भी मेरे रब की है। गौर तो करो, कहां हैं हम? मेरे नबी ने बता दिया तुम्हारे रिस्क में तंगी है, वजह यह है कि कौम में गुनाह हो रहा है, वजह यह है कि जवान जिना की दहलीज पे कदम रख चुके हैं, वजह यह है कि बेटियों की आबरू सलामत नहीं है, वजह यह है कि बेटियों ने पर्दा छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और दूसरी मुसीबत दुनिया की जिंदगी में जिना करने वाले की दूसरी मुसीबत क्या है? मेरे आका ने फरमाया उसकी सूरत को मस्ख कर दिया जाता है, उसके चेहरे को बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, उसके चेहरे से बरकत खत्म कर दी जाती है। कहाँ जा रहे मेरे जवान? शादी में जाना है तो जा रहे हैं सैलून वाले के पास, फेशियल ऐसा करना कि मेरा चेहरा चमक जाए। अरे नादान इंसान, दुनिया की कोई क्रीम तेरे चेहरे को चमका
चमका नहीं सकती। चमक चेहरे पे खुदा की रहमत से आती है, चेहरे पे चमक खुदा के करम से आती है। दुनिया की किसी क्रीम की, किसी सैलून वाले की ये हैसियत नहीं है कि खुदा गुनाह की वजह से रौनक छीन ले, तो दुनिया का कोई ताकतवर इंसान चेहरे पे रौनक वापस कर दे। पैगंबर फरमाते हैं चेहरा बिगाड़ दिया जाता है जिना करने वाले का। या रसूल अल्लाह, तीसरी मुसीबत क्या है? मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले की जिंदगी में तीसरी मुसीबत यह है कि उसकी उम्र कम कर दी जाती है, उसे मौत जल्दी आती है, मौत उसे जल्दी आती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है। आप देख नहीं रहे हैं हमारे यहाँ क्या कहा जाता? अरे कल शाम को तो मुलाकात हुई थी, अच्छा भला था, बीमार नहीं था, अचानक से रात को मर गया। सुबह ही तो मुलाकात हुई थी, अभी बाजार ही में तो मिला था, अभी तो साथ में खाना खा के गया है, 4 दिन पहले शादी में मिला था, अभी फलां जगह तो। ये जो जुमले हमारी जबान पर हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं मेरे नबी ने क्या फरमाया? उम्र से बरकत को खत्म कर दिया जाता है, उम्र कम कर दी जाती है, फिर मौत बहुत तेजी के साथ आती है। देख नहीं रहे हो एक एक दिन में, कभी कभी जब शहर का बड़ा कब्रिस्तान हो जाके देख लीजिए, एक एक दिन में जनाजे की नमाज हटाई जाती है, हजरत दूसरा जनाजा तैयार, दूसरा हटाया गया, हजरत 5वां जनाजा तैयार। एक एक शहर के अंदर 10-10, 15-15 जनाजे आज की तारीख में रखे हुए हैं। हम कब सोचेंगे, हम कब सोचेंगे खुदा ने हमें अक्ल क्यों अता फरमाई, खुदा ने हमें कुरान जैसी दौलत क्यों दी है, ताकि हम पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें। 3 मुसीबतें इंसान की जिंदगी में। कहा या रसूलल्लाह, मरने के बाद क्या तकलीफ है? हुजूर ने फरमाया मरने के बाद की तकलीफ यह है कि अल्लाह कयामत के दिन जिना करने वाले बंदे से नाराज होगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, नाराज होगा मेरा परवरदिगार। और दूसरी बात का अल्लाह ऐसे बंदे से सख्त हिसाब लेगा, सिर्फ हिसाब नहीं लेगा, सख्त हिसाब लेगा। और तीसरा फरमाया जहन्नम में डाल दिया जाएगा ऐसे बंदे को, उसके लिए जहन्नम। और जहन्नम कैसी है? आपने हमेशा उलमा की जबान से जहन्नम लफ्ज सुना, कभी अपने उलमा से कहिए जरा जहन्नम के अंदर के हालात बताएं, आपको कई दिन सुन के नींद नहीं आएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जहन्नम की आग का आलम यह है कि अगर जहन्नम की दीवार में एक सुई लगा दी जाए और एक सुई के बराबर सुराख हो जाए, तो उसकी आग की शिद्दत की वजह से पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाए। ये जहन्नम का आलम है। गौर करो, मेरे नबी फरमाते हैं जिना करने वाले को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। जरा दिल के कानों से सुनिएगा, एक नौजवान लड़की है, जिना पर आमादा है, एक दीनदार लड़के को बुलाया और बुलाने के बाद कहा क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि मैं तेरे लिए तैयार हुई हूं, मैंने बाज़ाब्ता 16 सिंगार तेरे लिए किए हैं, अब तू मेरे साथ जिना करने के लिए राजी नहीं है? शरीफ इंसान जिसकी तरबियत उसके वालिदैन ने अच्छे तरीके से की, कुरान और हदीस की रोशनी में की, नमाज पढ़ने वाला, बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाला, अल्लाह अकबर, जवान आ गया, वो लड़की भी आ गई, दोनों आस पास बैठे हैं। उसने कहा मुझे आधा घंटे की मोहलत दे दे। आधा घंटे की मोहलत मिल गई। क्या किया उस जवान ने? घर से चिराग मंगाया, चिराग मंगाने के बाद चिराग को जला लिया और चिराग जलाने के बाद उसने चिराग की लौ पर अपनी उंगली चंद सेकंड के लिए रखी। जवानों सुन के जाना, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना, ताकि जिंदगी में कभी शैतान तुम्हें यहां तक न पहुंचाए। जवान ने चिराग की लौ पर अपनी उंगली रखी और 2 सेकंड के बाद हाथ हटा लिया। किसी में हिम्मत है जो 10 मिनट कह रहा हूं, 1 मिनट चिराग के सामने अपना हाथ कर दे? इतनी बारीक सी लौ, इतनी बारीक सी लौ, उसके सामने भी कोई 1 मिनट अपनी उंगली को नहीं रख सकता। अल्लाह अकबर। फिर दूसरी उंगली बढ़ाई, हाथ खींच लिया, तीसरी उंगली बढ़ाई, हाथ खींच लिया, हथेली की हाथ खींच लिया। वो लड़की कहती है जवान क्या बात है, हुस्न तेरे सामने है, शबाब तेरे सामने है, जमाल तेरे सामने है, सब कुछ तेरे सामने है, और तू ये मजे करने में लगा है, आंख पर उंगली रख रख के चेक करता है। अल्लाह अकबर। उस जवान ने कहा था नादान औरत तुझे अंदाजा नहीं, मैं देख रहा हूं, मेरे नबी का फरमान है जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं
देख रहा हूं, क्या दुनिया की आग पर एक लम्हे के लिए उंगली रख के गवारा कर सकता हूं? क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? मैंने देख लिया, दुनिया के चिराग की लौ पर अगर एक सेकंड के लिए भी मैं उंगली नहीं रख सकता तो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कैसे करूंगा? ये फिक्र थी, ये अंदाज था, ये आखिरत की तैयारी थी, ये अल्लाह से डर था, ये सीने में ज़मीर जिंदा था। जब ज़मीर जिंदा होता है तो एहसास गुनाह होता है, और जब एहसास गुनाह होता है तो बंदा गुनाह पे शर्मिंदा होता है। और सादिक़ व मस्दूक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अन्नदामतु तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। मेरे आका ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला, गुनाह से तौबा करने वाला बंदा अपने गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि उसने जिंदगी में गुनाह किया है। एक औरत आई हुजूर की बारगाह में, तवज्जो है आपकी, एक औरत आई हुजूर की बारगाह में। हमारे यहाँ आज जानते हो क्या है? हमारे यहाँ मिजाज ये बना है, गुनाह हमने किया, गुनाह हमारी औलाद ने किया, गुनाह हमारे दोस्तों ने किया, तो वो गुनाह छुपाया जाता है। और गुनाह अगर किसी दूसरे ने किया तो वो अखबार में छपाया जाता है ताकि ज़माने को पता चल जाए। यही है हमारे ईमान की कमज़ोरी। और हम गुनाह करने के बाद इंसान का मिजाज ये है, आप जानते हैं मेरे आका ने एक बार जिंदगी में ज़बान बाहर निकाली और जबान को पकड़ा, और जबान पकड़ के मेरे नबी ने फरमाया, ये तन्हा जबान इतनी खतरनाक है कि इसके गलत इस्तेमाल की वजह से लाखों लोग जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। ये जबान है। इंसान गुनाह करने के बाद बजाय इसके ये कह दे गलती हो गई, एक जुमला कह दे मुझसे गलती हो गई, जब वो कह दे गलती हो गई बात खत्म हो गई। मगर आज का इंसान कैसा है, एक जुमला कहने के बजाय 1000 गलत दलीलें दे देता है सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस दौर में लोगों का मिजाज क्या था? वो गुनाह करते थे तो गुनाह करने के बाद चल के हुजूर की बारगाह में आते थे, और वो ये चाहते थे कि गुनाह की सजा हमें दुनिया ही में मिल जाए ताकि मरने के बाद हमें जलील और रुसवा न होना पड़े। आज हमारी जबान पर क्या जुमला है? जन्नत हमारी है और हमारे बाप की है। ये जुमला हम जज्बाती होके बोल देते हैं, मस्ती और मजाक में बोल देते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। दुनिया जिस जात को गौसे आजम कहती है, जमाने ने देखा कंकरियों के ऊपर सक रख कर गौसे आजम दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल करने के काबिल न हो तो कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, ताकि मैदान महशर में दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदगी न हो। कौन गौसे आजम? अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम जिनकी शान ये है, पूरी दुनिया में रहने वाला बंदा परेशानी के वक्त में उन्हें पुकारता है तो आज की तारीख में भी बगदाद मुअल्ला से मदद पहुंचती है। ये शान गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। मगर आजिज़ी देख लीजिए, मगर तवाज़ो देख लीजिए अल्लाह की बारगाह के अंदर। अल्लाह अकबर। हम छुपाने में लगे हैं, अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं है। एक औरत आई हुजूर की बारगाह में, तवज्जो है आपकी, एक औरत आई हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह तहिरनी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दें। क्या कहा? सब बोलिए, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दें। मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह शैतान ने बरगला दिया, मुझसे जिना हो गया। वो चाहती तो छुपा लेती, वो चाहती तो बताती नहीं, वो चाहती तो चल के नहीं आती, वो चाहती तो किसी को पता नहीं चलता। आप जानते हैं जिना कहाँ होता है? रोडों पे जिना नहीं होता है। ये और बात है जो दूसरे जिना है आज वो रोडों पे भी होने लगे हैं, वरना जिना रोडों पे नहीं होता है, अंधेरी रात में जिना होता है, तन्हाई में जिना होता है। यानी जिना करने वाले अगर आम तौर पर न बताएं तो किसी को पता नहीं चलेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे कि इसने जिना किया है या जिना नहीं किया है। मगर एक होता है जमीर का जिंदा होना। इंसान से गुनाह हो जाए तो वो कब्र में जाने से पहले ये सोचता है कि कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे इस गुनाह की वजह से मुस्तफा मुझसे चेहरा फेर ले। इसलिए मरने से पहले जहां ज़मीर जिंदा होता है इंसान तौबा की कोशिश करता है। आई हुजूर की बारगाह में, कहा तहिरनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पाक साफ फरमा दे। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह जिना हो गया है। देखो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर की शान क्या है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया
अभी इसे संसार किया जाएगा, अभी इसे कोड़े लगाए जाएंगे। बल्कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तेरे पेट में जो बच्चा है उसका कोई जुर्म नहीं है, इसलिए जा चली जा, जब तक बच्चा पैदा न हो जाए तब तक तुझे सजा न दी जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। पैदा हुआ, वो औरत वापस आई, एक रिवायत में है, फिर मेरे नबी ने लौटाया, कहा अभी दूध पीने का जमाना है। बच्चा दूध कहां से पिएगा? चूंकि महबूब रहमतुल्लिल आलमीन भी है, उन्हें औरत की परवाह भी है, तो पैदा होने वाले बच्चे की परवाह भी है। अल्लाह अकबर फरमाया, 2 साल दूध पीने का जमाना मुकम्मल कर ले तब आना। गौर तो करो, क्या एहसास था उस दौर का, क्या ज़मीर थे लोगों के। गुनाह हो भी जाता था तो एहसास गुनाह मौजूद होता था। वो जानते थे ये दुनिया फानी है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें फना होने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात। ये दौर था। एक जमाना आया मेरे रसूल की बारगाह में, मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, ये किस्से नहीं है, कहानियां नहीं है, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी की बारगाह में एक जवान आया। अंदाजे तबलीग क्या होता है, किसी को समझाने का तरीका क्या होता है। आज हमारा रवैया ऐसा है, सगा बेटा हमसे राजी नहीं है, सगी बेटी हमारे रवैये से राजी नहीं है, बहन हमारे रवैये से राजी नहीं है। हम किसी की क्या इस्लाह करेंगे। लेकिन आज भी अगर हम इस्लाह करने का सही माना में मिजाज रखते हैं तो हम जहां भी खड़े हो जाएंगे वहां भी लोगों की इस्लाह कर लेंगे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे दिल में इस्लाह का जज्बा हो, लेकिन पर्दे के साथ। किसी मोमिन को जलील और रुस्वा करके नहीं। जवान आया और जानते हो आने के बाद अंजुमन लगी है, सहाबा मौजूद है, कहा या रसूल अल्लाह इज़्न ली बिज़्ज़िना, या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दें। जवान है, कलमा नहीं पढ़ा है, हुजूर की बारगाह में आके कहता जिना की इजाजत दें। अल्लाह अकबर, गौर करो, जहां सहाबा बैठे हो वहां जवान इजाजत किसकी मांग रहा है? दीन के काम की नहीं, गुनाह करने की इजाजत। किससे? रसूलुल्लाह से। सहाबा नाराज हो गए, कुछ लोग आगे बढ़े, नाराजगी का माहौल हुआ, लेकिन करम करने वाले पैगंबर ने दूर बैठा था तो मोहब्बत और ज्यादा आम की और करीब बुला लिया। आज हालत यह है, मस्जिद का इमाम अगर शराबी के पास जाके बैठ जाए तो उसके इमामत से निकलने की वजह यही है, शराबी के पास क्यों बैठे थे, तहज्जुद गुजार के पास क्यों नहीं? अरे वो तो पहले से तहज्जुद गुजार है, जरूरत तो शराबी को है, जरूरत तो जानी को है, जरूरत तो बदकार को है, जरूरत तो उसको है जो दीन से दूर है। उलमा चापलूसी के लिए नहीं जाते हैं, उसके सीने में मुस्तफा के इश्क का चिराग जलाने जाते हैं। अंदाजे तबलीग क्या है? तबलीग क्या है? जो जितना ज्यादा गुनाह करने वाला है उसको धुतकार दोगे बागी हो जाएगा, भगा दोगे बागी हो जाएगा, बेइज्जत करोगे बागी हो जाएगा। किसी ने कहा था ना, मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम। कभी इस जुमले पर गौर किया? मोहब्बत फातिह आलम, क्या मसला है और क्या मतलब है मोहब्बत फातिह आलम का? मोहब्बत फातिह आलम का मतलब यह है, तुम मोहब्बत लेकर जिधर जिधर जाओगे लोग तुम्हारे कदमों में अपने दिल बिछा देंगे, अपनी नजरों को बिछा देंगे, इसलिए कि मोहब्बत से बड़ा फार्मूला कोई भी नहीं है। ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत थी। जबकि जमाने ने पुकार के कहा, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुदरत है जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। गौर कीजिए, करम देखिए, गुनाह की इजाजत मांगने वाला, मगर अंदाजे मुस्तफा क्या है? का करीब आओ, और करीब बुलाया, बराबर बिठाया। और अब मेरे नबी एहसास दिला रहे हैं, जवानों सुन के जाइएगा, शायद तुम्हारी जिंदगी में आज के बाद इंक़िलाब पैदा हो। मेरे आका ने फरमाया, जवान क्या कहता है? कहा या रसूल अल्लाह ज़िना की इजाजत दे दें। मेरे आका ने फरमाया, एक बात तो बता, अगर तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे तो तुझे कैसा लगेगा? कहा या रसूल अल्लाह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे। मेरे आका ने फरमाया,
तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू जिसके साथ जिना करेगा वो भी तो किसी की माँ है। तू ये चाहता है जिना करे तो तू ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि तेरी बहन के साथ जिना किया जाए, तेरी खाला के और पुप्पी के साथ। मेरे नबी कहते रहे, एहसास दिलाते रहे और आखिर में हुजूर ने उसके दिल पे हाथ मारा और दुआ दे दी। और पैगंबर की दुआ, सुभान अल्लाह, ये जो लब है ना, अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा कहते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नजर देखो पैगंबर की नजर, इमाम अहमद रजा से पूछ लो पैगंबर की नजर की शान क्या है। फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह के पैगंबर ने नजर उठा के देख लिया, मुस्तफा जाने रहमत की जबान से जुमले निकले। और पैगंबर की जबान शान क्या है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो रब चाहता है। मेरे नबी ने उसके दिल पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बा, ऐ अल्लाह इस जबान के दिल को पाक कर दे। वह हसन फर्जा, इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। वक़्फ़िर ज़ंबा, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा। आप गौर कीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मनु लहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं, तुम में से जो शख्स मुझे दो चीजों की जमानत देगा, मैं बदले में उसे जन्नत की जमानत दूंगा। ज़हन हाज़िर है आपका? जरा हाथ उठा के कहिए, या रसूल अल्लाह। हुजूर की जबान देखें। आज हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों है? हमें हमारे रसूल की जबान पर यकीन नहीं है, हुजूर की जबान पर हमारा यकीन कमजोर हो गया, इसलिए जिंदगी में परेशानी है। सहाबा की जिंदगी कैसी थी मालूम है? आपने कई बार ये बात सुनी। लज्जत के लिए और बरकत के लिए दोबारा कह दूं, अल्लाह के रसूल ने जब हिजरत फरमाई थी, हमारा हाल क्या है? कोई आपसे कह दे जरा सी मोहल्ले में लड़ाई हो जाए कि तुम्हारा भी नाम है, रात को पुलिस आएगी, कंफर्म नहीं है, यकीन नहीं है, फिर भी आप अपना मोहल्ला नहीं शहर छोड़ के चले जाते हैं कि कहीं रात में पुलिस ना आ जाए। मगर हुजूर के गुलामों का ईमान कैसा था जानते हैं? दुश्मन तलवार लिए खड़े हैं, हुजूर पर हमला करना चाहते हैं। ऐसे आलम में मेरे नबी ने फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, यकीन देखो, मोहब्बत देखो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। एक लम्हे के लिए अली के दिल में ख्याल आया होगा कि शायद हुजूर की मोहब्बत में आज जान देने का वक्त आ गया है। मगर सीनों के राज को जानने वाला पैगंबर, जिसके लिए इमाम अहमद रजा ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस पैगंबर ने अगले जुमले कहा, अली का चेहरा देखकर कहा, अली सुबह उठना। क्या कहा? अली सुबह उठना। यकीन हो गया अब मौत कभी भी आ सकती है, आज की रात नहीं आए। यकीन देखो हुजूर के जुमले पर। लेकिन दिल में ख्याल ये भी आया होगा कि हुजूर तो चले जाएंगे, दुश्मन घर में दाखिल होंगे, मुझे देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो हमला ना कर दें। अगले लम्हे मेरे नबी ने सामान दे के कहा, ये मक्के वालों की अमानतें हैं, तुम दे के मदीने आ जाना। अली को यकीन हो गया अब मौत मुझे मक्के में नहीं आएगी, अब मुझे मौत यहां नहीं आएगी। क्यों? हुजूर ने कहा है। लोगों ने एक ज़माने में कहा था, अली हमेशा याद खुदा में रोते रहते हो। कोई ज़िंदगी की रात ऐसी भी है जब बेफिक्र सोए हो। ज़िंदगी की सबसे अच्छी नींद जिस रात में आई हो, मौलाए कायनात ने फरमाया, उस रात नींद सबसे अच्छी आई थी जिस रात मेरे नबी ने हिजरत फरमाई थी। दुश्मन तलवार लिए खड़े थे, अली उस वक्त में तो नींद आनी नहीं चाहिए थी। कहा हर रात अली बिस्तर पे सोता, कलमा पढ़ के कि शायद जिंदगी की आखिरी रात है। उस रात यकीन था, मेरे नबी ने कहा था सुबह उठना, यकीन था मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आए। हमें हमारे रसूल की जबान पर यकीन नहीं। मेरे नबी ने क्या फरमाया, कौन है तुम में से जो शख्स भी मुझे दो चीजों की जमानत दे, दो चीजों की जमानत दे। हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं।
हुजूर ने फरमाया जो मुझे ज़बान की हिफाजत दे, कि ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसकी ज़मानत दे, और अपनी शर्मगाह की ज़मानत दे कि वो शर्मगाह का कभी गलत इस्तेमाल यानी ज़िना नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं ज़िंदगी में जो मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, मैं बदले में उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। गौर तो करो, गौर तो करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम मुस्लिम को जिना से बचाने के लिए क्या क्या नहीं कहा, कितने तरीके बयान किए, कितने दस्तूर बयान किए। मेरे नबी ने जिना से रोकने के लिए फरमाया इय्याकुम वत्तुरुकात, खबरदार खबरदार रास्तों पे मत बैठा करो, जिना से रोकने के लिए। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, शाम में कारोबार के बाद हम मिलते हैं, मुलाकात भी होती है, चंद बातें भी हो जाती हैं। फरमाया अगर बैठना इतना ज़रूरी है तो रास्तों का हक अदा किया करो। या रसूल अल्लाह, रास्ते का हक क्या है? फरमाया नज़र नीचे रखा करो, किसी गैर महरम पर तुम्हारी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए कि गुजरने वाली किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, तुम्हारी नज़र पड़ेगी। याद रखना, धोखे में एक नज़र पड़ जाए माफ है, मगर दूसरी नजर डालोगे तो ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह अकबर। गौर तो करें, कुरान में बार बार कहा जा रहा है ए महबूब कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। फरमाया जा रहा महबूब ईमान वालों से कह दो वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, नजरों को नीचा रखें। औरतें भी शामिल हैं, मगर ऐलान खास किया जा रहा है वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। महबूब ऐलान कर दो औरतें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी जीनत को जाहिर न करें। गौर करो, कुरान किसके लिए नाजिल किया गया? हमारे लिए। ये दीन किसके लिए आया? हमारे लिए। दीन आज हमारी जबानों पर है, हमारी जिंदगियों में इस्लाम कहाँ है? गुनाह हमारे यहाँ, शराब हमारे यहाँ, जिना हमारे यहाँ, बुराई के रास्ते हमारे यहाँ, ये सारी गुनाह वाली चीजें हमारे यहाँ है। फिर भी हमें शिकवा ये है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं? आप पूछेंगे हजरत आप जिना पर तकरीर कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन हमारे समाज में ये गुनाह दाखिल कहाँ से हुआ है? ये जिना आया कहाँ से है? तो सुनिए ये बीमारी कौम मुस्लिम में कहां से शामिल हुई। मेरे आका ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आपने क्या किया? उल्टा कर दिया, निकाह इतना महंगा कर दिया कि आज समाज में जिना आम हो गया है। निकाह इतना महंगा कर दिया, जानते हो मेरे आका ने यहां तक फरमाया, माएँ भी बैठी हैं हमारी, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो बेटियों के बाप हैं। हुजूर का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया अगर कोई लड़का या लड़की जिना कर ले और गुनाह में मुब्तला हो जाए, जिम्मेदार गुनहगार उसके माँ बाप हैं। या रसूलल्लाह माँ बाप क्यों हैं? फरमाया अगर ये सही उम्र में बालिग होने के बाद शादी कर देते तो जिना की नौबत नहीं आती। जिम्मेदार ये हैं। हमारे समाज में क्या मिजाज बना लिया गया? माएँ जरा दिल के कानों से मेरी बात सुन के जाए, कितनी माएँ ऐसी हैं 50-50 रिश्ते हमारे दरवाजे पर आ गए, मगर रिश्ता इसलिए लौटा दिया गया, नहीं लड़का सरकारी नौकर नहीं है, रिश्ता नहीं दिया जाएगा। तुम्हें आजाद का वारा नहीं है, आजाद पसंद नहीं है, तुम्हें नौकरी करने वाला सिर्फ नौकर चाहिए, नौकर नहीं मिलेगा। अरे नौकर नहीं मिलेगा रिश्ता नहीं करेंगे। नौकर किस लिए चाहिए? वो ज्यादा पैसे कमाएगा। नहीं मेरे इंसान, नहीं मेरे अजीज, तू नादानी कर रहा है। ये मत सोच कि तेरी बेटी को रिस्क देने वाला ये लड़का है, रिस्क देने वाली रब की जात है। ये शौहर है, जरिया और वसीला है, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। ये न सोचो कि लड़का सरकारी नौकर हो, बल्कि ये सोचो कि लड़का शरीफ हो, दीनदार हो, शराबी न हो, जुआरी न हो, अय्याश न हो, मक्कार न हो, बदकार न हो, गुनाहों की दहलीज पे कदम न रखा हो। दीनदार लड़का मिले, अपनी बेटी को निकाह के साथ रुखसत कर दो। और कई बार हमने कई जगह जलसों में गए, लोगों ने कहा हजरत आप सब जगह तकरीर करने जाते हैं, कोई अच्छा रिश्ता हो बताइएगा। एक दिन वो मिले, हमने कहा एक रिश्ता है, बता दिया कैसा रिश्ता है। सुन रहे, मेरी बात समझ आ रही है आपको? रिश्ता कैसा है? हमने कहा बहुत अच्छा रिश्ता, बताइए। हमने कहा रिश्ता इतना अच्छा है, लड़की 5 वक्त की नमाजी है, फजर के बाद रोजाना कुरान का 1 पारा पढ़ती है, बाप हाजी साहब हैं, भाई पल्लेदारी मजदूरी करता है, रिश्ते हलाल कमा के लाता है, बहुत करोड़पति तो नहीं है लेकिन दीनदार घराना है, हलाल खाते हैं, शराब जुए सकते, तमाम गुनहगारों से गलत कामों से दूर हैं। सब कुछ बता दिया। कहते हैं हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। क्या?
अच्छा रिश्ता बताइए। हमने कहा खुल के कहिए, इस अच्छे को लफ्ज़ मालदारी से तब्दील कर दीजिए कि मालदार रिश्ता बताइए, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। आज के ज़माने में लड़की 5 वक्त की नमाजी है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। लड़की कुरान फजर के बाद पढ़ रही है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। बाप हाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, बेटा रिज़्क़ हलाल कमाता है, इससे अच्छा रिश्ता क्या मिलेगा। मैं तो हैरान हूँ उन बूढ़े माँ बाप की अक्लों पर जो शादी से पहले रट लगाए बैठे हैं, बेटे को 4 व्हीलर चाहिए। अरे नादान और गाफिल माँ बाप, सुनो तो सही, ये 4 व्हीलर तुम्हें इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगी। तुम क्यों मांग कर बुरे बन रहे हो, तुम क्यों मांग कर जुल्म कर रहे हो, तुम क्यों मांग कर अपने बेटी की जिंदगी तबाह और बर्बादी के दहाने पर ले जा रहे हो। नहीं मेरे अजीजों, किसी के देने से जिंदगी नहीं गुजरती है, सही माना में देने वाली जात मेरे रब की है। रिश्ता इस बुनियाद पर मत करो। मेरे आका फरमाते, जो मर्द किसी लड़की से रिश्ता मालदारी की वजह से करेगा, अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। जो लड़का लालच में मालदारी की शादी करेगा, आज हुआ क्या, हमारी बच्चियां जवान हो गई, मगर हमने जहेज का सामान इकट्ठा करने के बहाने बेटियों को रुखसत नहीं किया। और अगर हमारे बेटे जवान हो गए, हमने दौलत के नाम पर के नहीं साहब इंतजाम नहीं हुआ है तो हम उसके बाद शादी करेंगे। नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम ने ये मिजाज दिया, तुम अपने बेटे को बालिग हो जाने के बाद में जिम्मेदारी उस पर डाल दो। ये मत सोचो किसी गरीब की बेटी आएगी, इंतजाम कहां से होगा। जिस तरह रिस्क अल्लाह तुम्हें देता है, आने वाली बेटी का रिस्क भी अल्लाह के इख्तियार में है, देने वाली मेरे रब की जात है। लेकिन कोशिश करो तुम शादी जल्दी करोगे। मेरे रसूल ने फरमाया, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें दौलत कम खर्च की जाए। बेहतरीन शादी वो है जिसमें पैसे कम खर्च किए जाएं। नुकसान क्या है ज्यादा का मालूम है आपको। मिसाल के तौर पर एक शख्स की हैसियत शादी में अपनी बेटी के 1 लाख रुपए खर्च करने की, कितनी, सब बोलिए, 1 लाख रुपए खर्च करने की हैसियत एक इंसान की, खर्च कितने किए उसने, 10 लाख। ये 9 लाख कहां से आए, भाई ने दिए, चाचा ने दिए, मामू ने दिए। आज दौर ऐसा आ गया, लोग मर जाते हैं इलाज कराने के लिए, कोई 10,000 रुपए नहीं देता है। 10 लाख कौन दे देगा मोहब्बत में। हमें बात समझ में आ गई। ये 10 लाख किसी ने दोस्ती में नहीं दिए हैं, ये 9 लाख रुपए आप बाजार से सूद पर लेकर आए हैं, झूठी शान दिखाने के लिए, ताकि लोग आपकी तारीफ करें। आपने कभी गौर किया नुकसान क्या है इस झूठे दिखावे का। जितनी हैसियत है उतना जाहिर कीजिए। दिखावा हमेशा तकलीफ देता है, दिखावा हमेशा रुलाता है। आप चादर से ज्यादा पैर न फैलाइए। मेरे आका ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया। 9 लाख रुपए आप सूद पर लेकर आए और आपने 10 रंग का खाना बना दिया सूद के पैसों से। हराम है हराम, सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, सूद के पैसों से बनाया हुआ खाना भी हराम है। क्या कर रहे हैं, खाना तुमने लगा दिया। एक नमाजी परहेजगार पूरी जिंदगी भूखा और प्यासा रहा, मगर एक लुकमा भी माले हराम न खाया। लेकिन तुम्हारे वलीमे में आके उसने हराम का लुकमा खा लिया। मस्जिद का इमाम भी तुम्हारी दावत में है, मुफ्ती साहब भी तुम्हारी दावत में है, पीर साहब भी तुम्हारी दावत में है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो ये नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, ये बात कितनी बुरी हो रही है। नहीं मेरे अजीजों, मेरे आका ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया है। खबरदार खबरदार, अल्लाह दिखावे को पसंद नहीं करता है। इसलिए हैसियत 1 लाख की है तो शादी 1 लाख की करो। आज आपको मालूम है, गौर कीजिएगा, मेरे रसूल ने खातून जन्नत की शादी में मेरे आका चाहते, मेरा ईमान है, जन्नत के खजाने दे देते, जन्नत की कुंजियां दे देते, मगर पैगंबर ने ऐसा नहीं किया। जो कि उम्मत के गरीबों का ख्याल आ गया ताकि लोग दलील न बना लें। हम वो काम क्यों कर रहे हैं जो इस्लाम से हमें दूर करता है, जो कुरान से हमें दूर करता है, जो शरीयत से हमें दूर करता है। नहीं मेरे अजीजों, आज क्या हो रहा है मालूम है आपको। हमारी शादी में जब हमारी बेटियां रुखसत होने लगती हैं तब क्या होता है, 4 भाई हैं तो वो चारों भाई कुरान लेकर अपने हाथों में, बहन निकल रही है उसके सर के ऊपर कुरान पकड़ के जा रहे हैं। शायद आप क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, कुरान पकड़ के रस्म के तौर पर उनसे पूछा गया, तुम्हारी बहन की शादी के बाद, निकाह के बाद रुखसती हो रही है, ये कुरान पकड़ के कहाँ जा रहे हो। कह रहे हैं हम ये चाहते हैं हमारी बहन की रुखसती कुरान के साए में हो, कुरान के साए में हो। अफसोस
तुम्हारा वलीमा कुरान के साये में न हुआ, तुम्हारी शादी कुरान के साये में न हुई, तुम्हारी सगाई कुरान के साये में न हुई। तुमने 6 महीने पहले शादी घर में सोफा लगा के एक लड़के और लड़की को, बहन को बिठा दिया था सगाई की अंगूठे पहनाने के लिए। किसी मुफ्ती से जाके मसला पूछा कि इस्लाम में ये हराम है, नाजायज है, गुनाह है, ज़िना का एक हिस्सा है, इसलिए कि सगाई की इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। ये सगाई हमारे यहाँ फिल्मों से आई है, ड्रामों से आई है, वरना जब तक निकाह और शादी ना हो जाए एक मर्द किसी गैर औरत के हाथ को पकड़ ही नहीं सकता है, उसके हाथ में अंगूठी पहना ही नहीं सकता है। पिछले दौर में हमने देखा जब रिश्ते होते थे तो सबसे पहले कुरान तोहफे में लड़की के लिए भेजा जाता था कि बरकत के एतबार से शुरुआत रिश्ते की कुरान से हो। आज हमारा दौर बदल गया, हम सबसे पहले मोबाइल फोन भेज रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते की शुरुआत मोबाइल फोन से हो। किस काम के लिए? रात के 4-4 बजे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है हमारी बेटी और हमारे बेटे। कौन नहीं जानता है? क्या लड़की की माँ नहीं जानती है कि लड़की क्या कर रही है? क्या लड़के का बाप और उसके घर वाले नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं? याद रखना यह भी ज़िना का एक हिस्सा है, और जितने लोग जानते हैं वो सब के सब इस गुनाह में बराबर के शरीक है। तुम सोच रहे हो आज सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होते, आज टीपू सुल्तान पैदा क्यों नहीं होते, आज औरंगजेब आलमगीर पैदा क्यों नहीं होते, आज अर्तुगरुल गाजी पैदा क्यों नहीं होते? बात सिर्फ इतनी है, जब माएँ किरदार वाली होती थी तो बेटा सलाहुद्दीन पैदा होता था, जब माएँ हया वाली होती थी तो बेटा टीपू सुल्तान पैदा होता था, जब माएँ हया वाली और पर्दे वाली होती थी तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था, जब माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके बेटा तारिक इब्न ज़ियाद बनता था। आज हमारे घरों में ज़बानी तौर पर इस्लाम बाकी है लेकिन प्रैक्टिकल हमारे घरों में इस्लाम बाकी नहीं है। काश कि हमने अपने घर में बेटियों को मोबाइल फोन नहीं हाथ मिला के पर्दा दिया होता तो हमारे घर का हाल ये ना होता जो आज हमारे घर का हाल हो गया। जरूरत इस बात की है, बेटियों से आप क्या समझ रहे हैं? इस्लाम ने मना किया है बेटियों से मोहब्बत करने का। जितनी इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है दुनिया का कोई मजहब दे ही नहीं सकता है। कुरान पढ़ो तो सही, दीन सीखो तो सही, हदीस पढ़ो तो सही। हदीस में है इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही। शान यह है बेटियों की, मेरे नबी की बारगाह में खातून जन्नत जब आती थी तो मेरे नबी इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते थे मेरे नबी, अपनी जगह बिठाते, हाथ चूमते, पेशानी चूमते और मेरे नबी ऐलान फरमाते फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, माइक में आवाज तो बिल्कुल खत्म हो गई। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज हालत यह है तलाक बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त, बहुत ज्यादा आज हमारे समाज में तलाक हो रही है। हमने सर्वे किया, मैं तकरीबन 5 साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूं राजस्थान में। हमारे यहाँ तलाक लगातार तलाक। वजह क्या है? ये मेरा तजर्बा है 5 साल का। आज तलाक की सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे लड़की खराब है, कोई कहेगा लड़का खराब है, कोई कहेगा घर का माहौल खराब है। नहीं मेरे अजीजों, तलाक मौजूदा दौर में जो हो रही है 90% या कहिए 95% जिम्मेदार लड़की की मां है। 95% जिम्मेदार लड़की की मां है। आप कहेंगे वो कैसे? आपने उसे मुजरिम बना दिया। मैंने मुजरिम नहीं बनाया। एक मां आज के दौर में बेटी की शादी हो जाने के बाद भी ये चाहती है जिस तरह मेरी बेटी पे हुकूमत मायके में चलती थी ससुराल में भी मेरी हुकूमत चले, वो मेरी मर्जी से जाए, मेरी मर्जी से आए, मेरा कहना माने, मैं कहूँ आ जा तो आ जाए, मैं कहूँ चली जा तो चली जाए। जिस माँ के अंदर ये मिजाज होगा उसकी बेटी का घर कभी शादो आबाद नहीं होगा। अब तुम्हारी हुकूमत न चलेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, अल्लाह ने शादी के बाद हाकिम मर्द को बनाया है। अब तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, अब अपने शौहर की इताअत करेगी, मोहब्बत करेगी, तुम्हारे घर आएगी, एहतराम करेगी, तुमसे मिलेगी, लेकिन हुकूमत चलाने की कोशिश ना करो। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ बहुत सारे घरों की तलाक हो गई। आप कहोगे हजरत तलाक कैसे हो रही है? मैं बताऊं आपको, सुन के जाइएगा दिल के कानों से। तलाक हो क्यों रही है? एक बड़ी वजह क्या है? तलाक होने की एक बड़ी वजह यह है, शादी हो रही है, क्या हो रहा है शादी में?
ढोल बज रहा है, डीजे बज रहे हैं, बाज़ाब्ता पार्टी आ रही है, और मस्जिद का इमाम अगर मना कर दे तो इमाम बदला जाता है, मगर शरीयत के खिलाफ काम नहीं बदला जाता है। इमाम को बदल दो, कमेटी कहती है इमाम बदल दो, इमाम बदल दो, दूसरा इमाम लाओ। अरे नादान इंसान, इमाम को बदलने से मसला हल नहीं होगा। जो दूसरा आलिम आएगा, अगर वो गैरत वाला है तो वही कहेगा जो पहला इमाम कहता था। ढोल बाजे कल भी हराम थे, आज भी हराम है, और सुबह क़यामत तक हराम रहे। मुझे बताओ, बेटा तुम्हें किसने दिया? खुदा ने। बेटा किसने दिया? खुदा ने। रिश्ता किसने दिया? खुदा ने। शादी का गैब से इंतजाम किसने कराया? खुदा ने। जब ये सारी चीजें देकर खुदा ने तुम्हें खुश कर दिया, तो खुशी के मौके पर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? तुम जिक्र की महफिल करके खुदा को खुश कर दो, उसके महबूब को खुश कर दो। मगर तुमने क्या किया? जब शुक्र करने का मौका आया तो तुमने मस्जिद के सामने ढोल बाजे डीजे बजाए। तुम्हें इस बात का भी लिहाज न रहा कि मस्जिद में अजान हो रही है, नमाज का वक्त है। ढोल बजाते रहे और कहते रहे दौलत के नशे में, देखते हैं हमें कौन रोकता है, देखते हैं हमें कौन रोकेगा। अरे दुनिया वाले रोके न रोके, देख लेना 4 दिन के बाद मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पे आके तेरी सांस भी रोक देंगे। तू कहां ढोल की बात करता है? तेरे जैसे बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, जाके देख ले कब्र खोल के, उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, जिस्म सलामत नहीं है, बॉडी सलामत नहीं है। गुरूर किस बात का है? अल्लाह को तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जा बुलंदी आता फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम की शुरुआत, देखो तलाक कहां से हो रही है, जिस काम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से होती है वो अधूरा नहीं रहता है, पूरा होता है। जिस काम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से, आपने शादी कैसे की? अल्लाह के जिक्र से नहीं की, शैतान को राजी करके कही। हमने ये देखा, आज तवज्जो है आपकी, आज अगर कोई बेटी कह दे मेरे ससुराल वाले मुझसे काम करने के लिए कहते हैं किचन का काम, तो घर वाले जाके कहते हैं अमीर की बेटी है, बड़े बाप की बेटी काम नहीं करेगी। ये जुमला अगर समझ में आ गया तो दुनिया के हर गैरत वाले बाप की शर्म से नजर झुक जाएगी। तुम कह रहे हो बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। कितना बड़ा बाप है? 10 लाख का मालिक है, 20 लाख का मालिक है, 50 लाख का मालिक है। अरे गाफिल इंसान, तुझे पता ही नहीं, कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर किसी का है तो फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना किसी का हुआ है ना हो सकता है। जिसकी शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज आता है, इशारा करते हैं तो कंकरियां कलमा पड़ती हैं, वो इशारा करते हैं तो दरख्त आते हैं। जिसकी शान ये है, उस फातिमा के बाप का हाल ये है कि फातिमा के हाथों में चक्की चलाते चलाते छाले पड़ गए, मगर मेरे नबी ने अपनी बेटी को खातिमा न दी ताकि ऐसा न हो कयामत तक के लोग दलील न बना ले। गौर करो, गौर। तुम अपनी बेटियों के घर तबाह बर्बाद करने में लगे हो कि बड़े बाप की बेटी है काम न करेगी। हम ये देख रहे हैं आज के जमाने में बेटियां जब रुखसत की जाती हैं तो घर वाले कहते हैं जरा सी कोई परेशानी हो तो जरा बस एक फोन करना, हम वही नजर आएंगे। अरे नादान इंसान, तेरा क्या काम है वहां नजर आने का? कोई गैरतमंद बाप बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाता है, कोई गैरतमंद भाई अपनी बहन के घर पंचायत करने नहीं जाता है। घर ऐसे शादो आबाद नहीं होते हैं, ऐसे घर जन्नत के गहवारे नहीं बनते हैं। एक खानदानी बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कहता, बेटी आज के बाद तेरा असल घर तेरे शौहर का घर है। खबरदार लड़ना नहीं, खबरदार परेशान न करना, खबरदार झगड़ा करके मेरे दरवाजे पर मत आना। मेरे अजीजों, घर के माहौल को इस्लामी बनाओ। हमारी बेटियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। मैंने यहां तक देखा है कितने माँ बाप ने शादी की, बाप को पता ही नहीं है, माँ ने बुला लिया, 10 बार आया शौहर बुलाने के लिए, भेजा नहीं। क्यों?
कहा जब तक 20 बार आके मेरे दरवाजे पे नाक नहीं रगड़ेगा भेजना नहीं है। 10 बार आया, जब उसके इज्जत नफ्स को ठेस पहुंच गई, उसने भी जाके कसम खा ली मर जाऊंगा, आऊंगा नहीं। तो अब इनको तलाश है किसी बाबा की, कि कोई बाबा मिल जाए ऐसा तावीज कर दे कि दामाद मेरी बेटी को बुलाने आ जाए। तुमने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी? इज्जत तुम्हारी है तो इज्जत दामाद की भी है। बुलाने के लिए आ रहा है, इज्जत के साथ रुखसत कर दो। बड़े से बड़ा बादशाह भी अपनी बेटी को घर नहीं रख सकता। बेटी की असल जगह उसकी ससुराल में है, इसलिए कोशिश करो बेटियों को समझाओ, वो शिकायत करने लगे, बजाय बैठकर औरतों की तरह लंबी शिकायत सुन के समझाओ नहीं, 2 जुमले कहो। बेटी ये जिंदगी है, जहां जिंदगी में परेशानी आती है सुकून वही होता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक परेशानी के बाद आसानी है। परेशानी पहले है, आसानी बाद में है। जो इंसान जिंदगी में जितनी परेशानियां बर्दाश्त कर लेता है, अल्लाह उतना ही बड़ा मकाम उसको अता फरमाता है। मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हो, जब तक अपने घर का माहौल इस्लामी नहीं बनाओगे, जब तक अपने घर का माहौल दीन वाला नहीं बनाओगे, कभी हालात बेहतर नहीं होंगे। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे जवान हमारी तरबियत की वजह से कहां पहुंच गए? अल्लाह अकबर। जिम्मेदारी तो हमारी ये थी कि हमारा नाम भी इस्लामी हो और हमारा काम भी इस्लामी। ये एक मोमिन की पहचान है। लेकिन आज हैरानी की बात क्या है, ना ही नाम इस्लामी है ना काम इस्लामी है। हमारे जवान क्या कर रहे हैं आज? जिन जवानों के हाथ में घोड़ों की लगाम होनी चाहिए थी, आज उन हाथों में जंजीरें पड़ी हुई हैं, उन हाथों में कड़े पड़े हुए हैं, उनके गले में लोहे की जंजीरें पड़ी हुई हैं, महज फैशन के नाम पर। ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, तो आओ तुम एक तरफ अपनी मोहब्बत के जुमले रखो। मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। ईमान वाला कैसा होता है, गुलाम कैसा होता है, एक आशिक कैसा होता है। एक जानिसार हुजूर की बारगाह में आए, सोने की अंगूठी पहन कर आ गई। मर्द के लिए सोना पहनना हलाल नहीं है। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया, उतार कर फेंक दी कि मर्द के लिए जायज नहीं है। हुजूर तशरीफ ले गई, महफिल खत्म हुई, वो भी जाने लगे। लोगों ने कहा जो तुम्हारी अंगूठी फेंक दी है उठा के ले जाओ, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, घर की औरतें पहन लेंगी, उनके काम आएगा। देखो ईमान वाले कैसे होते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज रहमतुल लिल आलमीन को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। याद रखना, हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता क्यों होते हैं, हम मुरीद क्यों बनते हैं, किसी अल्लाह वाले के गुलाम उसके शैदाई और फिदाई क्यों बनते हैं? हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता इसलिए होते हैं कि हमें सिलसिले का फैज मिले, हम गुनाहों से दूर होकर हिदायत के रास्ते पर अमल करने लगे। गुनाहों के लिए मुरीद नहीं बनते हैं, गलत कामों के लिए मुरीद नहीं बनते हैं। जवानों आओ अहद करो, शराब नहीं, जिना नहीं, बदकारी नहीं, अय्याशी नहीं, माँ बाप की नाफरमानी नहीं। कहाँ है जवान शराब के नशे में? क्या कहा मेरे नबी ने? जवान कह रहे हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है। नाम बदल देने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। जो हराम है वो हराम है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ अगर कोई है तो वो शराब है। उम्मुल खबाइस कहा गया हदीस के अंदर। इंसान जब शराब पीता है तो शराब पीने के बाद फिर जितने भी गुनाह होते हैं उससे हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए, मैं 10-5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाऊं। एक इबादत गुजार बंदे को एक बदकार औरत ने बहाने से बुलाया और बुलाने के बाद घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब वो नेक इंसान दाखिल हुआ तो नेक इंसान के दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा अब तुझे जाने नहीं दूंगी सलामत, तेरे पास 3 ऑप्शन हैं। सुन रहे हैं आप? बातें कर रहे हो? क्या है? 3 ऑप्शन है तेरे पास, जाने नहीं दिया जाएगा। पहला ऑप्शन, एक बच्चा है, या तो इसे कत्ल कर दे। एक प्याले में शराब है, या तो शराब पी ले, या मेरे साथ जिना कर ले। ये 3 ऑप्शन है तेरे पास, तीनों में से कोई एक करना पड़ेगा वरना जाने न दिया जाएगा।
शोर मचा दूंगी, तूने मेरे साथ ज्यादती की है तो तू बच नहीं पाएगा। इज्जतदार इंसान को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, वो किसी भी कीमत पे ना तो कत्ल करने के लिए तैयार, ना जिना करने के लिए तैयार। आखिर में उसके दिल में ख्याल आया, उसको लगा कि सबसे छोटा काम है, एक प्याला शराब उठा के पी लूं, ना कत्ल करना पड़ेगा ना जिना करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। शराब का प्याला उठा के पीने के बाद उसने शराब के नशे में उस बेटे को भी कत्ल किया, उस औरत से जिना भी किया जिस काम के लिए वो शराब पीने से पहले राजी नहीं था। गौर तो करो, शराब के नशे में इंसान, शराब के नशे में ना होने से पहले जिस काम के करीब करना नहीं चाहता है, मगर शराब के नशे में जिना भी कर रहा है, शराब के नशे में कत्ल भी कर रहा है। गौर तो करो, मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया तमाम बुराइयों की जड़ ये शराब है, तमाम बुराइयों की माँ ये शराब है, फितनों का मंबा ये शराब है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती है, जो इंसान शराब का आदी हो जाता है। बल्कि मेरे नबी ने यहां तक फरमाया शबे बारात की अजीम रात, सुना है आपने? नहीं सुना है? कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाएगा, मगर शराब पीने वाला इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा, जिना करने वाला इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा, जब तक कि वो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा न कर ले। जवानों, तुम शराब पीते हो, क्या सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा है? अरे तुम्हारा ईमान कमजोर कैसे हो सकता है? तुम्हें पैदा करने वाला परवरदिगार देख रहा है। और अगर तुम नशा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नशा करने से रोकूंगा नहीं, मशवरा सिर्फ इतना है, नशा करना है दिल खोल के नशा किया करो, लेकिन लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने से लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन है बिलाल? नशे में है मुस्तफा के, मारा जाता है, घसीटा जाता है, पड़ा जाता है, मगर हाल ये है पुकार के कहते हैं तू हो के तुर शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार। मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जब तुम हुजूर की मोहब्बत का नशा करोगे मर जाओगे। उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की तरह जब तुम्हारा जनाजा निकलेगा तो दुनिया पुकार के कहेगी आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में उतारा जाएगा तो आशिक कहेंगे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कोशिश करो नजरों की हिफाजत। तकरीर खत्म हो गई है मेरी, बस आखिरी जुमले पैगाम दे रहा हूं। नजरों की हिफाजत। मुझसे एक साहब ने कहा इत्मीनान से बैठिए, जब आएंगे तभी खत्म। अब हालत यह है कि हजरत हम ये चाहते हैं, तवज्जो है आपकी, हजरत दुआ कर दीजिए। किस बात की दुआ? हम ये चाहते हैं कि ख्वाब में हमें मुस्तफा का दीदार हो जाए। क्या हो जाए? कौन कौन चाहता है जरा हाथ उठा के बताइए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर कलमा पढ़ने वाला, हर ईमान वाला ये चाहता है मुस्तफा का दीदार हो जाए। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, आप समझ रहे, जाग रहे, ताकि मैं चाहता हूं कि एक एक बात आपके दिल पर नक्श होनी चाहिए, ताकि आज का ये जलसा कामयाब हो और हम कुछ न कुछ चंद बातें दीन की सीख कर जाएं। वही जलसा कामयाब है जिस जलसे से दीन की 4 बातें सीख के आप चले जाएंगे। जवानों ने कहा हजरत दुआ कर दीजिए, मैं हुजूर का दीदार करना चाहता हूं। मैंने कहा वहां नवाजने में कमी नहीं है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वहां नवाजने में कमी नहीं है, लेकिन जरा गिरबान झांक के देखो, क्या तुम्हारी नजरें और आंखें हैं इस काबिल कि तुम यार का चेहरा देखो? जिन आंखों ने दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखे हो, जिन आंखों ने गुनाह के मनाजिर देखे हो, क्या वो आंखें इस काबिल हैं जो यार का चेहरा देखे? और जिनकी आंखों में वाकई हया होती है, पाकी होती है,
वो वक्त का मुहद्दिस और फकीह जलालुद्दीन सयूती बेदारी के आलम में 70 बार हुजूर का दीदार करता है। और मेरा इमाम हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान यार की चौखट पे खड़े हो के कहते हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पस मुर्दा दिल से कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कुर्सी बढ़ा लो इधर लगा दीजिए। तशरीफ रखें आप हजरात, हमारे बड़े बेहतरीन खतीब इंशाअल्लाह, जिनका इनकलाबी बयान सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप कहेंगे बहुत ज़माने के बाद इतनी शानदार जानदार आपने तकरीर समाअत की है। बरेली शरीफ की सरजमीन पर से चलकर हमारे दरमियान तशरीफ लाएं। बेहतरीन खिताब होगा हजरत का, तशरीफ लाइए हजरत। आप तशरीफ रखें, हजरत का बेहतरीन खिताब चंद मिनट के बाद होगा। आप आजाद तशरीफ रखें, हजरत का चंद मिनट के बाद बेहतरीन खिताब आप समाअत करेंगे। तशरीफ रखिए आप हजरात। तो कोशिश कीजिए जब तक जिंदा रहें हुजूर के गुलाम बन के रहें, हुजूर के दीन पर अमल करते रहें, अपनी जबान की भी हिफाजत करें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, कभी भी जिना के करीब न जाएं, रिज़्क़ हलाल खाएं, वालिदैन के फरमा बरदार बने और अपनी बेटियों की बेहतरीन तरबियत करें। इसलिए कि जिनकी बेटियों की तरबियत बेहतरीन होती है, वो जिस घर में जाती हैं वो घर जन्नत के गहवारे बन जाते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनकर जिएं और ज़माने को कहें, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आखिरी जुमला आपसे कह के जा रहा हूँ, याद रखना जवानों, तुम ये कहते हो तुम्हारी ज़िंदगी में मुसीबतें परेशानियाँ क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने गलत कारनामों की वजह से अपने रब को नाराज कर दिया है। जिसकी बुनियाद पर परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़र रब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं हैं तो खुदा राजी नहीं है। कोशिश करें वालिदैन को राजी कर लें, ऐसा न हो कि मरने के बाद उनकी कब्र पे जाके अफसोस के साथ फातिहा पढ़ें और जब तक वो जिंदा रहें न उनकी इज्जत करें न तुम अगर बेहतर सलूक न करोगे तो याद रखना इससे ज्यादा बुरा वक्त भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा। हमने एक जवान से कहा जिसने अपनी माँ के 1.25 महीने 40वें की नियाज में तकरीबन 5000 लोगों का खाना बनाया। हमने कहा ये इतना लंबा खाना किसके लिए है? उस जवान ने कहा ये सवाब के लिए है। मैंने कहा नादान इंसान, ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। सवाब के लिए होता वो जिंदा रही, वो भूखी रही, वो प्यासी रही, तूने सलाम तक न किया। मरने के बाद कहता है सवाब के लिए है। अजीजों जवानों याद रखना, हम मुअज़्ज़ज़ इज्जत वाले तभी तक हैं जब तक हमारे हाथों में मुस्तफ़ा का दीन है, मुस्तफ़ा की शरीयत है। जमाने में छा जाओ हुजूर की गुलामी के साथ। हुजूर के जब तक तुम गुलाम थे, जमाने के इमाम थे, आज भी अगर हुजूर के गुलाम बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हें जमाने का इमाम बना देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार बोलने में सेहवन कोई लफ्ज़ हुई हो अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।